अगर आपको यह नहीं पता है कि डेरिवेटिव मार्केट क्या है और यह डेरिवेटिव मार्केट कैसे वर्क करता है तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल में हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो टॉपिक है वह डेरिवेटिव मार्केट के बारे में है कि डेरिवेटिव मार्केट कैसे वर्क करता है और किस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट को आसान तरीके से कैसे समझा जाए, और अगर आप डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का जो डिस्कशन है वह डेरिवेटिव मार्केट के बारे में है। सबसे पहले डेरिवेटिव मार्केट जो डिराइव होता है अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। सिंपल वर्ड में समझें, वीट फार्मर क्या है, वीट को प्रोड्यूस करता है। अब आपको मान लीजिए वीट चाहिए 10 क्विंटल। अब 10 क्विंटल वीट चाहिए आपको। आज मान लीजिए 1 मार्च है और आपको 30 मार्च को वीट चाहिए 10 क्विंटल। लेकिन आपको लगता है कि इसका प्राइस, मान लीजिए करेंट में इसका प्राइस चल रहा है 10 रुपीज kg। आपको लगता है कि इसका प्राइस चेंज हो सकता है आने वाले समय में। यह आप क्योंकि कंफर्म नहीं है कि मार्केट किस सिनेरियो पे 1 से 30 के बीच में रहेगा, आपको 30 को चाहिए। अब इसका स्टोरेज करने के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए आप चाह रहे हैं कि इस प्राइस को मैं कैसे ब्लॉक करूं। हो सकता है इसका प्राइस 11 रुपए हो जाए, 12 रुपए पर केजी हो जाए। तो इसे हम कैसे इस प्राइस को ब्लॉक कर लूं आज के दिन, जिसकी वजह से इसके प्राइस के मूवमेंट पे हमें लॉस ना हो। मान लीजिए आपने 30 मंथ की डिलीवरी का कोई भी वीट का 10 क्विंटल का प्राइस 10 रुपीज के हिसाब से ब्लॉक कर लिया। तो 10 रुपीज के हिसाब से 100 केजी का हुआ, 100 केजी का हुआ 1000, और 10 क्विंटल का हुआ 10,000। अब इसमें 10,000 रुपीज ओवरऑल आपको देना है 30 तारीख को, और 10 क्विंटल का डिलीवरी लेनी है। तो चूंकि आपने डिलीवरी नहीं ली है तो इसलिए इसमें जो लगता है अमाउंट मार्जिन कहलाता है। मार्जिन का मतलब होता है इनिशियल मनी। आपने मान लीजिए 2000 देकर इसे ब्लॉक कर लिया। आजकल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी होने लगा है यही, इसीलिए इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सीसीपी के सेंट्रल काउंटर पार्टी होती है जो मार्जिन मनी लेती है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, हम ब्लॉक कर लेते थे थोड़ा सा अमाउंट देख कि यह प्राइस वोलाटाइल ना, इसकी वजह से हमें लॉस ना हो। अगर हमें लगता है कि शायद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से हमने 10 रुपीज के रेट से बाई कर लिया, और अगर लगता है डाउन हो जाएगा तो उसी 10 रुपीज के हिसाब से सेल कर दिया अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। तो आपने 2000 देकर इसे ब्लॉक कर लिया। अब मान लीजिए 30 तारीख को इसका प्राइस 12 रुपए हो गया, तब भी आपको जो इसका डिलीवरी आएगा वो 10 रुपीज की होगी। तो जो ये वीट है ये कहलाता है अंडरलाइन, क्योंकि वीट के प्राइस पर ही उसका फॉरवर्ड प्राइस डिफाइन होगा, फॉरवर्ड प्राइस या फ्यूचर प्राइस। तो जो वीट के प्राइस पर ही डिफाइन होगा, इसलिए जो अंडरलाइंग एसेट हुई वो वीट हुई। तो जो फ्यूचर का प्राइस डिराइव होता है वो अंडरलाइंग एसेट पर डिराइव होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले समझेंगे, देन उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, तो हम फ्यूचर को आसानी से समझ पाएंगे। आज इसीलिए हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको 12 रुपए भले ही प्राइस हो गया, लेकिन आपको 10 रुपए के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। आप पैसे देंगे और कॉन्ट्रैक्ट वह डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच में, पार्टी ए एवं पार्टी बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टी बी कौन है? फार्मर जो वीट सेल कर रहा। पार्टी ए कौन है? जो बाई कर रहा। ये बायर है, सेलर है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं 10 रुपीज के रेट से 30 मार्च को बाई करूंगा। जब 30 मार्च को आएगा तो फार्मर डिलीवर करेगा बायर को, और बायर डिलीवर करेगा, मनी देगा फार्मर को। तो ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो में हम फॉरवर्ड का इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन, प्राइसिंग कैसे होती है, हेजिंग के लिए स्पेकुलेशन, ये चीजें समझेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, फॉरवर्ड एवं फ्यूचर में डिफरेंसेस क्या है, इंडियन मार्केट का एग्जांपल के साथ, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट, यह प्राइवेट एग्रीमेंट है। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है यह प्राइवेट एग्रीमेंट है। टू पार्टी, कोई एक प्रोड्यूसर और फार्मर के बीच और आपके बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा, तो ये प्राइवेट एग्रीमेंट है। टू पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट, बाई एवं सेल। सेल कौन कर रहा? फार्मर। बाई कौन कर रहा? आप बाई कर रहे हैं। फिक्स प्राइस और फ्यूचर डेट। फिक्स प्राइस क्या थी? 10 रुपीज। फ्यूचर डेट क्या थी? 30 मार्च को। सेटलमेंट डेट है, इस दिन हम सेटलमेंट करेंगे, इसे सेटलमेंट डेट बोलते हैं, जिस दिन सेटलमेंट होता है। आपने पैसा दिया फार्मर को और आपने वीट ले लिया। ये ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, मतलब दो पार्टी आपस में ही बाहर ओपन मार्केट में डील करती है। कस्टमाइज होता है, आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हो दोनों पार्टी। इसमें कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड नहीं होता है। फ्यूचर मार्केट हमारा एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है, स्टॉक मार्केट में।
इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू समझना चाह रहे हैं कि कैसे फॉरवर्ड मार्केट काम करता है। बेसिकली 4 टाइप का डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट होता है फॉरवर्ड मार्केट, सेकंड होता है फ्यूचर मार्केट, थर्ड होता है स्वैप, फोर्थ होता है करेंसी डेरिवेटिव। ये 4 तरीके के डेरिवेटिव होते हैं। विशेषकर हम फ्यूचर डेरिवेटिव के बारे में डिटेल में बात करेंगे। करेंसी डेरिवेटिव बंद हो गया है विशेषकर एक्सचेंज में, विशेषकर रिटेल इन्वेस्टर के लिए, इसलिए इसमें बात नहीं करेंगे। और स्वैप होता है मनी मार्केट में, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ओनली फ्यूचर मार्केट के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू हम समझ रहे हैं कि फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू ही फ्यूचर मार्केट बना है। कस्टमाइज एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज के बीच में, बाई एवं सेल एसेट्स एट प्री डिटरमाइंड, पहले से जो प्राइस डिसाइड होती है फ्यूचर डेट में। डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझने के लिए। एस क्या होता है? स्पॉट प्राइस। फ्यूचर प्राइस डिसाइड कैसे होती है? मान लीजिए 100 रुपीज स्पॉट प्राइस है। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट में चल रहा है 10% और हम 1 ईयर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड करते हैं, तो जो इसका रेट होगा फ्यूचर रेट वो 1010 होगा, जिसका फ्यूचर रेट होगा 1010 होगा। इस तरीके से फॉरवर्ड प्राइस डिसाइड होती है। एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड प्राइस, स्पॉट प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है मार्केट में। आर का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट, जो करंट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, या बॉन्ड रेट कह सकते हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं। विशेषकर गवर्नमेंट यील्ड होती है, 10 ईयर की गवर्नमेंट यील्ड होती है बॉन्ड रेट आरबीआई की, वह आरएफआर कहलाता है, रिस्क फ्री रेट। और टाइम टू मैच्योरिटी, मैंने 1 ईयर को लेकर एग्जांपल समझा। ऐसे फॉरवर्ड प्राइस डिसाइड होती है। जब हम आगे फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक्स में। सिंपल का लॉन्ग का मतलब बाई होता है, शॉर्ट का मतलब सेल होता है, सेटलमेंट मैच्योरिटी पे होता है। ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है। विशेषकर इसको एक्सपोर्टर यूएसडी को हेज करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं। सबसे ज्यादा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को करंट में करेंसी मार्केट में यूज किया जाता है। ओटीसी भी मार्केट में भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा करेंसी मार्केट में, क्योंकि यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है करेंसी मार्केट। तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्टर इंपोर्टर ट्रेड करते हैं, तो यूएसडी के प्राइस को मूवमेंट को हैज करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करते हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। इसमें वो करेंसी रिस्क को मैनेज करते हैं। मान लीजिए आज 90 रुपीज डॉलर है, कल 91 हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी 3 मंथ में आनी है, तो वे काफी रिस्क होगा। जब उनका अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का बाय कर रखे हैं, तो डायरेक्टली उनको लाखों रुपए का लॉस होगा 1 पॉइंट के चेंज होने पर। तो यह विशेषकर एक्सचेंज प्राइस को लॉक करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ट्रेडर विशेषकर गोल्ड में प्राइस स्पेकुलेशन के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं, फॉरवर्ड मार्केट में बाई करते हैं और जाके फ्यूचर में सेल करते हैं, जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, लोकल मार्केट में सेल करते हैं। तो हेजिंग करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं। अगर सेटलमेंट में प्राइस इंक्रीज होता है तो बेनिफिट होता है। अगर आपने 10 रुपीज में बाई कर रखा है, मान लीजिए गोल्ड का करंट रेट 1,50,000 है, अगर यही 1,70,000 हो गया आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको 150 में ही मिलेगा डायरेक्टली। यहाँ आपको 20,000 रुपीज का बेनिफिट होगा पर 10 ग्राम। सो स्पेकुलेशन पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की एडवांटेज क्या है? यह कस्टमाइज है, अपने अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। नो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, लेकिन करंट में सीसीपी के द्वारा मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रल काउंटर पार्टी के थ्रू मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल मार्जिन जैसे इस एक्सचेंज में मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, उसी तरीके से आजकल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। हेजिंग पर्पज से विशेषकर रिस्क को हेज करने के लिए यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क सबसे बड़ी कि नेक्स्ट एक्सपायर सेटलमेंट के दिन काउंटर पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं दिया, तो वह एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लो लिक्विडिटी होती है, क्योंकि कस्टमाइज होता है इसलिए लिक्विडिटी लो होती है। डेली सेटलमेंट नहीं होता, आपको सेटलमेंट एक्सपायरी के दिन ही सेटल करना पड़ेगा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर रहेगा। जिस दिन सेटलमेंट होता है उसे एक्सपायरी डेट बोलते हैं, जो पहले से डिसाइड रहती है। क्या डिफरेंसेस है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है, जो फ्यूचर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सचेंज ट्रेडेड है, जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है बीएससी एवं एनएससी में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि एक्सचेंज में ट्रेड होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हायर काउंटर पार्टी रिस्क होता है, जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, क्योंकि उसमें मार्जिन सिस्टम होता है। जब हम फ्यूचर मार्केट का लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। विशेषकर करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बताया, यूएसडी आईएनआर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करती हैं कंपनियां। इंडियन इंपोर्टर लॉक करते हैं प्राइसिंग एक्सचेंज रेट चेंज ना हो, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं। इस वीडियो में हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा है। सो मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताने का रीजन ये था कि स्ट्रक्चर कैसी होती है डेरिवेटिव मार्केट का, किस तरीके से अंडरलाइन एसेट के ऊपर कैसे डेरिवेटिव डिराइव होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है,
हम बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो उसका मैंने एक रोड मैप तैयार किया है कि किस तरीके से अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आसान भाषा में अगर समझ जाते हैं तो आप फ्यूचर मार्केट को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर मार्केट एक्सचेंज में इतना आसान नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सो नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने से पहले, अगर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हैं, और फ्यूचर मार्केट क्यों ट्रेड होता है, क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।